नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निगम मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। निगम और मंडलों के पदाधिकारियों की सूची जारी। 32 नेताओं को मिली सौगात। 2 दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ में सीटीएस विपिन रावत मौजूद। एलएसी के साथ साथ एलओसी का लिया जाएगा जायजा। संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर गरमाई सियासत। रमन सिंह ने सरकार को लिया आड़े हाथ। विधायक दल की बैठक पर विपक्ष पर तंज। बारिश राजस्थान में हुई, छाता छत्तीसगढ़ में खुल गया। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में कई हिस्सों में आज भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना। और देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। लगातार मरीजों में हो रही है बढ़ोतरी। 10 लाख के पार पहुंचने वाली है मरीजों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्ट्रेट में पदस्थ स्टेशनों शिव बिहारी साहू के सुपर उनके घर में बढ़ाई गई है। काम करने वाले ने मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि वह पिछले कुछ दिनों से उनके घर में फर्नीचर बनाने का काम कर रहा था। साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से उन्होंने अपने साथी की बढ़ाई गई छुट्टी कर दी। इस बात से स्टेशनों शिव बिहारी नाराज हो गए थे और किए गए काम का हिसाब करने के लिए घर बुलाया था। घर बुलाने के बाद हिसाब किताब होने के बाद पैसे लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। मामले में आजम थाने के एसडीओपी रितेश चौधरी का कहना है कि दोनों पक्षों के गठन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं श्याम बिहारी कलेक्टेड स्टेनो के यहाँ काम कर रहा था। उनका हाउसिंग बोर्ड में मकान है जिला चिकित्सालय के सामने में। वहाँ खिड़की बनाया हूँ, दरवाज़ा बनाया हूँ, किचन बनाया हूँ, मॉड्यूलर किचन, अलमारी बनाया हूँ और चौखट को कवरिंग किया हूँ। उस सब का काम अलग था। प्लाई का काम था, वो परसेंट में था, 25% में। आप करेंगे, पैसा देंगे बुलाओ करके। फिर मैंने गया वहाँ तो हिसाब पूछे। मैंने बताया किस किस चीज़ का पैसा जोड़े हैं तो और पैसा के लिए बुलाए तो मारे क्यों। हिसाब पूछ रहे हैं तो हिसाब बताने देते। जाति विवाद से गाली दिए। कीड़ा मकोड़ा हो मेरे सामने में समझते हैं, बोलते हैं डायरेक्ट। ये एजेके थाना में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कलेक्ट्रेट में पदस्थ स्टेनो के विरुद्ध मारपीट और गाली गलौज की शिकायत एक बढ़ई ने प्रस्तुत की है, जो उनके यहाँ पे कुछ काम भी कर रहा था। और अभी दोनों पक्षों को नोटिस देके बुलाया गया है, जिनका दोनों का कथन लिया जाएगा और जो भी जांच में बात सामने आएगी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर मुंगेली से है, जहां संसदीय सचिव की नियुक्ति पर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ने बैठी कांग्रेस सरकार के द्वारा अपने 15 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया है, जिनकी नियुक्तियां होने के बाद से लगातार विपक्षी दल के नेता प्रदेश सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को उनकी याद दिला रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछली बार भाजपा की सरकार थी, जिसकी मुखिया डॉक्टर रमन सिंह थे, जिन्होंने 15 वर्ष तक प्रदेश की बागडोर को संभाल रखा था और उन्हीं के द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया था, जिसका कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध किया गया था। विरोध करने के अलावा कांग्रेसी नेता संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन आज सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और जेडीसी के नेता कांग्रेसी नेताओं से सवाल कर रहे हैं। राज्य सरकार वास्तव में कि ये अनावश्यक है, अधिकार विहीन पद है। संसदीय सचिव के पद का कोई बहुत संवैधानिक अर्थ भी नहीं है, मतलब भी नहीं है। और ये मैंने पहले ही कहा था कि ये सफ़ेद हाथी है। अपने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के बजाय अगर सरकार छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार 2500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देती तो ज़्यादा भला होता। कोर्ट में भी जो फैसला हुआ उसे भी मानने से इनकार करके आप सुप्रीम कोर्ट तक गए। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये संसदीय सचिव बनाया जाना जनहित में बहुत जरूरी है। राज्य सरकार वास्तव में मैंने जैसे कहा कि दिशाहीन सरकार है। आज एक याचिकाकर्ता जिसने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी वो आज प्रदेश में मंत्री है और उनको 2 संसदीय सचिव आवंटित हुए हैं।
सरकार में रहते हैं तब नीति कुछ होती है, सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे तब नीति कुछ अलग। तो ये सरकार दिशाहीन है और इसलिए ये सब निर्णय हो रहे हैं। रायगढ़ जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर नगर निगम आयुक्त टीम के साथ शहर में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें लोगों को जागरूक करते हुए साफ सफाई के नियमों को पालन करने की अपील करी जा रही है। साथ ही साथ दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा गया कि मास्क स्वयं लगाएं और मास्क लगाकर आने वाले को ही सामान उपलब्ध करवाएं। एएसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि रैली कोविड-19 से बचाव की जन जागरूकता रैली है। शासन के दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम सभी को इस वैश्विक महामारी से लड़ना होगा। शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ सहित जिले में भी लगातार कोरोना का मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी। शहर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब रैंडम टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सैलून संचालकों से लेकर अन्य व्यापार में सम्मिलित लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। बिलासपुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रमोद महाजन ने बताया कि कुछ लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना के मामले मिल रहे हैं, जो लगातार नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। यही वजह है कि लोगों की लापरवाही का खामियाजा शहर को भुगतना पड़ रहा है। तीन 300 लोग का करीब कर लिया जाएगा। अभी हम हर प्रकार का टेस्ट कर रहे हैं, ट्रू नाट से भी कर रहे हैं, RT-PCR से कर रहे हैं और एंटीजन टेस्ट भी कर रहे हैं। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट अपने को आधे घंटे मिल जाती है, तो इससे अपने कंफर्म हो जाता है क्या है इमरजेंसी के लिए। साजा धमधा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बलरापुर में मंडी के लिए संरक्षित कर पंचायत प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं जमीन पर 5 ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसे अपर कलेक्टर दुर्ग के दिशा निर्देश पर अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि धमधा इलाके के शासकीय भूमि पर अभी और भी कई सफेदपोश लोगों का कब्जा है, जो हटाया जाना आवश्यक है। कई गांवों में दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमण शासकीय भूमि को सैकड़ों एकड़ कब्जा करके लाखों की अवैध कमाई कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ शासन का महत्वाकांक्षी को पलीता लगाने से नहीं चूक रहे। कसडोल थाना क्षेत्र के टेमरी गांव में एक युवक ने अपने ससुर की हत्या करके लाश को गांव के ठाकुरदेव नाले में दफना दिया था। गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस की छानबीन में आरोपी दामाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर मृतक का 23 दिन बाद शव बरामद किया गया है। की जानकारी दी थी, लेकिन उसने इसके साक्ष्य छुपाए हैं, पुलिस से छुपाए हैं। हम उनको उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। उसकी हत्या में जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको सामने लाएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। चिरमिरी के छोटे से शहर में रहने वाले आर्यन त्रिपाठी ने केंद्रीय विद्यालय के 12वीं कक्षा में प्रथम आकर केंद्रीय विद्यालय के साथ अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और चिरमिरी का भी नाम रोशन किया। उन्होंने बताया कि लगातार कड़ी मेहनत के बाद तथा शिक्षकों की प्रेरणा स्रोत से वह आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं और सभी शिक्षकों का दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ सीबीएसई के केंद्रीय विद्यालय के छात्र आर्यन है। बहुत याद आता है कि एक रात आर्यन भी कोरोना वायरस की वजह से मार्च में होने वाला चिरमिरी नगर पालिका निगम का बजट सत्र 15 जुलाई को आहूत किया गया, जो महज 1 घंटे में ही समाप्त कर दिया गया। बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। दोपहर लगभग 12 बजे प्रारंभ हुए इस बजट सत्र में पहले चिरमिरी का महापौर कंचन जायसवाल ने वर्ष 2019-20 का 29 करोड़ 74 लाख के लाभ में 92 करोड़ 45 लाख का बजट और वर्ष 2020 से 21 तक 308 करोड़ 73 लाख का
अनुमानित बजट पेश किया तथा बजट के प्रावधानों को विस्तार से सदन में बताया गया। महापौर कंचन जायसवाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष ने सदन को संबोधित करते हुए बजट के सभी प्रावधानों पर अपनी सहमति जताते हुए 40 करोड़ की जल आवर्धन योजना के घर घर पहुंचाने की निगम द्वारा कोई योजना नहीं बनाने, स्वच्छता में लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर में गंदगी का अंबार लगे रहने, सड़कों की टूटी फूटी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, जिस पर जवाब देते हुए महापौर श्रीमती कंचन जायसवाल ने कहा है कि जल आवर्धन योजना पूर्ण होने के बाद पेयजल घर घर पहुंचाने की योजना बनाई जाएगी। कुछ अपने बजट में प्रावधान रखा है जिसमें हमने मुख्यतः पेयजल का रखा है। हमको हर चिरमिरी के हर घर तक पेयजल पहुंचाना है, हर घर नल पहुंचाना है। सफाई प्रमुखता से रखी गई है, स्वच्छता है, हमारे जो चिरमिरी में सौंदर्यीकरण करना है, इन सभी बिंदुओं को इसी अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे इस तरह के बिंदु रखे हैं जिसमें हमको चिरमिरी को बहुत ही अच्छा, सुंदर और स्वच्छ बनाना है। आज नगर पालिक निगम चिरमिरी के चुनाव के बाद यह पहला सामान्य सभा बजट सत्र था। इसमें केवल बजट का ही प्रस्ताव लाया गया था निगम के द्वारा, माननीय महापौर महोदय के द्वारा। रायगढ़ कोरोना काल में एक किसान ने लाभ उठाने के उद्देश्य से अपने फसलों के बीच गांजा के पौधे लगा दिए। मामला सरिया थाना क्षेत्र के सुरसी गांव का है। किसान द्वारा करेला और मिर्ची के फसलों के बीच छुपाकर प्रतिबंधित मादक वनस्पति गांजा के 17 नग पौधे लगा दिए थे। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी गरीब विशाल पिता रामचंद्र विशाल उम्र 34 वर्ष के पड़िया तरा खेत से गांजा के हरे हरे 36 पौधों को जब्त किया गया। बरामद गांजा की कीमत 60,800 रुपए आंकी जा रही। रायगढ़ जिले में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस शहर के कई हिस्सों में पैदल पेट्रोलिंग कर रही है। बता दें, जिले में हाल ही में काफी लूट की घटनाएं सामने आई थी, जिसके कारण एसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर अलग अलग समय पर पैदल मार्च करके लोगों पर नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया है कि जिले में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। पैदल मार्च का जरूर फायदा मिलेगा। त्योहारों का सीजन भी प्रारंभ हो गया है और जितने भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है वो भी प्रारंभ हो गए हैं। तो इन सबको देखते हुए अलग अलग टाइम पे रैंडमली पुलिस के प्रेजेंस दिखे, खासकर मार्केट एरिया में। और दूसरा, जितने भी बैंक है, जो अन्य जो ज्वेलरी शॉप है और बाकी जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादातर लगा रहता है, इस सभी जगह एक पुलिस के प्रेजेंस के लिए और कोई भी जो ताकि कोई अपराध न घटित हो सके, इन सब के लिए एक प्लान तैयार करके इसको कोशिश किया गया है। ये पूरे जिले में लगातार चालू रहेगा। छत्तीसगढ़ के करोद अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन, पैथोलॉजी लैब, दंत चिकित्सा ऑपरेशन की सुविधा मरीजों को उपलब्ध करवाई गई। यही सोचकर पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक अजय चंद्रकार ने भरपूर प्रयास किया। जो सोनोग्राफी मशीन अस्पताल को उपलब्ध करवाई गई थी वो देखरेख के अभाव में या किसी अन्य कारण से 6 महीने से कोमा में चली गई है। अर्थात पिछले 6 महीने से अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन नहीं चल रही, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो अस्पताल के डॉक्टर सरकारी पैथोलॉजी से ज्यादा प्राइवेट पैथोलॉजी लैब को सही मानते हैं। जेनरिक दवाओं को लिखने में परहेज नहीं करते। ऑपरेशन थिएटर सिर्फ शोभा बनकर रह गया है। यहाँ प्रसव के ऑपरेशन के लिए सीधा बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। कुल मिलाकर अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है, जिसकी वजह से जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मशीन का काम है बिगड़ना और ठीक होना, वो तो बिगड़ गया है। उसमें कहीं कहीं टेक्निकल फॉल्ट आया था। हमने जो मेडिसिटी कंपनी है उसको हमने 3 बार जो है वो इसके बाबत पत्र लिखा था। उन्होंने आकर के देखा और उन्होंने बताया कि भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा लागत है। उस लागत के लिए उन्होंने बताया था, तो हमने राज्य शासन को भी इस बारे में अवगत कराया हुआ है। खबर कोरबा से जैन एनटीपीसी जेल गांव में वहां के समाज सेवी संस्था और सैकड़ों लोगों ने चक्का जाम कर दिया।
वह इनका कहना था कि जो कटघोरा से कोरबा को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग की आज भी समय से इतनी दयनीय स्थिति है कि उसमें आए दिन दुर्घटना होती रहती है, या केवल मार्ग नाम ही रह गया है। सुधार के नाम पर केवल इसमें खानापूर्ति की जाती है। इसको देखते हुए वहां के जन संगठन एवं अन्य लोगों द्वारा वहां चक्का जाम किया गया है। स्कूल लोगों को भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसी बीच नगर निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद, नगर निगम सभापति श्याम सुंदर सोनी दर्री जोन में काफी बैठक भी की जा चुकी है, मगर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्रशासन की अनदेखी पर आरोप लगा है। इस दौरान इस चक्के जाम को शांतिपूर्वक एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। इस दौरान वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर पुलिस अधीक्षक दर्री ने केएल सिन्हा दर्री, थाना प्रभारी विजय चेलक, कुसमुंडा थाने प्रभारी ऐसा सेनवानी सहित अन्य थानों के प्रभारी भी मौजूद रहे। संसदीय सचिव बनने के बाद नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारी की पहली बार जिले में आगमन हुआ। इसकी जगह जगह स्वागत किया गया। नवागढ़ में कार्यकर्ताओं ने मिठाई से उनको तौला। संसदीय सचिव बनने के बाद पहली बार नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह नवागढ़ पहुंचे थे, जहां रास्ते भर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विधायक बंजारे का फूल माला से स्वागत किया और आतिशबाजी के बाद बेमतरा से लेकर नवागढ़ तक सड़कों पर समर्थकों का हुजूम लगा रहा। विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे से संसदीय सचिव बनने पर कहा कि नवागढ़ क्षेत्र की जनता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आशीर्वाद से संसदीय सचिव बना हूं। अंचल में भाजपा ने कई वर्ष राज करने के बाद कुछ नहीं किया है, शून्य से विकास को आगे बढ़ाऊंगा। इधर इधर शरद मामा। पहले तो मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अपेक्षित मांग थी कि नवागढ़ को हमेशा से कुछ न कुछ मिलते आया है और बखूबी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया और संसदीय सचिव के रूप में कार्य करने का अवसर दिया और हमने जो चुनाव के दरमियान घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे उनको बखूबी पूरा करेंगे। स्वास्थ्य तो लचर ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि पूरा क्षेत्र शून्य है, तो हमें शून्य से विकास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमसे पहले जो सत्ता में थे उन्होंने कुछ विकास तो किया नहीं है, वो आप सब जग जाहिर है, आप सब जानते हैं। तो शून्य से हमको विकास करना है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुंगेली की जेसीसी से पार्टी के लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह आज नगर के दौरे पर हैं, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए मरवाही उपचुनाव क्षेत्र की चर्चा की। वहीं इस दौरान उनके द्वारा मरवाही जनपद सीईओ के खिलाफ चुनाव आयोग में किए गए शिकायत के सवाल पर विधायक ने कांग्रेस का संरक्षण व जनपद सीईओ की जवाबदेही भूमिका पर सवाल करते हुए अधिकारियों के राजनीति में शामिल होने की बात कही। आपको बता दें, मरवाही विधायक स्वर्गीय अजीत जोगी के देहांत के बाद उपचुनाव होना है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों की क्षेत्र में आवाजाही बढ़ गई है। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा मरवाही क्षेत्र में 11 से 18 जुलाई तक जन चौपाल कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए मरवाही जनपद सीईओ महेश कुमार यादव के द्वारा पंचायत सचिवों को
रोजगार सहायकों और पटवारियों के लिए लिखित आदेश निकाला गया, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनका सहयोग करें और लोगों को इकट्ठा करने के लिए गांव में कोटेदारों के माध्यम से मुनादी कराई जाए। की भी नैतिकता हो तो उस अधिकारी को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। इतना मूर्ख अधिकारी जो लिखित में आदेश जारी करता है कि कांग्रेस पार्टी के जन चौपाल कार्यक्रम में आप लोग पूरी भागीदारी निभाएं, गांव में ढिंढोरा पीटें और ये कांग्रेसी वहां मिलेंगे, उनसे मिलकर के आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसका मतलब है वो सरकारी अधिकारी राजनीति में लिप्त हो गया है, उसको तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। लेकिन ये सरकार निलंबित नहीं कर रही है। लेकिन हमने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की है। हम आशा करते हैं कि चुनाव आयोग जरूर इस बात को संज्ञान। मुंगेली में ग्राम पंचायतों में काम कर रहे ग्राम सचिवों ने मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर सचिवों ने विरोध किया। आपको बता दें, शिक्षा कर्मियों ने संविलियन की घोषणा होने के बाद पंचायत सचिवों के द्वारा नियमितीकरण की मांग तेजी से उठने लगी। इसी मसले को लेकर मुंगेली जिले के पंचायत सचिव के पदाधिकारी लोरनी विधायक धर्मजीत सिंह से मुलाकात करी है, जिस पर विधायक धर्मजीत सिंह ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही है। सचिव संघ के जिला अध्यक्ष सुनील जांगड़े ने बताया कि पिछले 25 सालों से संघ के लोग सचिवों के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में सचिव संघ पूरे राज्य स्तर पे सभी विधायकों से, खास करके सत्ता पक्ष विधायक हैं और विपक्ष के भी विधायक हैं, सबसे हम सहमति पत्र ले रहे हैं अपनी मांगों के संबंध में। हमारा पिछले 25 वर्ष से हमारा मांग रहा है नियमितीकरण का, जो अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग सिर्फ नियमित कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, अभी तक हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ है, जिसका मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीहड़ पिछले क्षेत्र में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों की कार में लापरवाही की खबरें तो आपने खूब सुनी और देखी भी होंगी, लेकिन हम आपको सरगुजा जिले के 55 वर्षीय एक ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मगदली तिर्की को दिखाने जा रहे हैं, जो अनवरत 15 सालों से उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से 6 किलोमीटर पैदल चलकर तमाम मुश्किलें और जंगली जानवरों के बीच ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम कर रही है, जो सरगुजा जिले में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बन गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जज्बे को सलाम। ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने में मदद। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से जाकर करती है मदद। छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बनी एएनएम मगदली तिर्की। सरगुजा जिले में सीतापुर ब्लॉक के सूर गांव में पहाड़ी पर बसी महुआ बथान एक छोटी सी बस्ती है, जिसमें लगभग 50 से 55 कोरवा परिवार रहते हैं। इस पहाड़ पर जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है और ना ही कोई साधन। पहाड़ी पर बसे ग्रामीणों का कहना है कि महुआ बथान पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की घनघोर जंगल और कठिन पहाड़ी चढ़कर पहुंचना पड़ता है, जिसमें जंगली जानवरों का हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का जज्बा ही कहेंगे, जिससे एएनएम मगदली तिर्की इन सभी खतरों के बीच सप्ताह में 2 दिन 6 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़कर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा रही है। इनके जज्बे को देखकर वहां के ग्रामीण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैडम आता है सिर के लिए, यहाँ दुख सुख के लिए आता है मैडम। सब बच्चों के लिए दलिया देता है, रोटी देता है, दवा दवाई सब देता है, गोली गल देता है। वहीं सप्ताह में 2 दिन हर मंगलवार और गुरुवार को सुबह 8 बजे अपने सहयोगी साथी आरएचओ सुनील दास के साथ रवाना होकर दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते चढ़कर महुआ बथान पहुंचती है। पहुंचने के साथ वहां के ग्रामीणों का रूटीन चेकअप कर जरूरी मेडिकल सुविधाओं मुहैया कराती है। साथ ही साथ मौसमी बीमारी, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों से बचने जागरूक करती है। एएनएम कहती है कि विगत 15 सालों से हर मौसम में अनवरत महुआ बथान पहुंचकर यहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हूं। यहाँ पे मैं सप्ताह में 2 बार सब चढ़ती हूँ और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं देती हूँ और स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं और जितना भी बीमारी सब होते हैं उनको सबको मैं यहाँ पर
देख रेख करती हूँ। दुर्गम तो है सर, डर लगता है, क्या करें, पहाड़ अब आगे पीछे दायां बायां तो कितना बड़ा बड़ा पहाड़ पत्थर है, फिर भी पहुँच विहीन है, कोरवा लोग हैं, इसलिए आना पड़ता है सर। दो बार आते हैं सप्ताह में, कभी तो जरूरत पड़ा तो जब कभी भी आ जाते हैं। यहाँ तबीयत सब खराब रहता है। वहीं जिले के कलेक्टर ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम मगदली तिर्की के कार्यों की तारीफ करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि सीतापुर ब्लॉक में कई ऐसे पहुंच विहीन क्षेत्र हैं जहां के पदस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एएनएम मगदली तिर्की प्रेरणा स्रोत है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जो हमारे जिले का एक अत्यंत ही दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में बसा हुआ गांव है, वहां पर मदगली तिर्की नाम की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ जाती है और नियमित रूप से अपनी सेवाएं देती है। न केवल वर्तमान समय में दे रही है बल्कि जिस समय लॉकडाउन था उसमें भी दे रही है। ऐसे लोग बल्कि हमारे लिए, पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए गौरव की बात है। मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए प्रशासन की ओर से गांव-गांव में रूटीन चेकअप का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिस तरह से एएनएम मगदली तिर्की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर पैदल सफर तय करती हैं, वो तमाम मुश्किलें उठाकर भी ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम कर रही हैं। इनसे उन तमाम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है जो अपने कर्तव्य से भागते हैं। बहरहाल 55 वर्षीय एएनएम मगदली तिर्की के जज्बे को सलाम, जो ईमानदारी अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।